तो हाँ, गुड़गांव के इन्वेस्टर्स द्वारा अगर कोई सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक है तो वो यही है कि गुड़गांव के अंदर बेस्ट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं मानता हूं गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, पर वो तभी बढ़ेगा जब आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सही जगह करेंगे, अपने पैसे को सही जगह लगाएंगे। एंड ऐसी ही सिचुएशन आज के टाइम पे गुड़गांव में बनी हुई है कि यहाँ पर इन्वेस्टर कंफ्यूज घूम रहा है या फिर फंसा हुआ है दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। जो लोग कंफ्यूज घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि अपना पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ अच्छी आरओआई है, कहाँ अच्छे कैपिटल अप्रिशिएशन के चांसेस हैं, कहाँ हमारा पैसा बढ़ सकता है और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है, जहां पे एक स्टेडी रेंटल इनकम को मिलता रहेगा। एंड इन्हीं तीन कोन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने आज एक ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं जो कि सबसे पहले आपकी इन्हीं तीन कोर प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी। सबसे पहला है आरओआई, दूसरा है लीजिंग एंड तीसरा है प्रीमियम लोकेशन। एक अच्छी लोकेशन होगी तो तभी तो कैपिटल अप्रिशिएशन आपको वहां पे अच्छा खासा मिलेगा। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात तो पहले बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं तीन कोर प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला है आरओआई। आज के टाइम पे गुड़गांव मार्केट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी है और वो खराब भी इस वजह से हुई है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो कि बन के खड़े हुए हैं, जिनको बिल्डर्स ने काफी टाइम पहले अनाउंस किया था, जो कि अब बन चुके हैं, बन के खड़े हुए हैं। वहां ना लीजिंग है और लीजिंग नहीं है तो आरओआई नहीं है। आज के टाइम पे गुड़गांव के अंदर आपको जो मैक्स टू मैक्स आरओआई मिलती है 5 से 6% की मिलती है। और अगर हम कोई चांसेस लगा लें कि कोई ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जहां पर कुछ अच्छी आरओआई मिल रही हो, या जहां ढंग की लीजिंग हो, वहां आपको मैक्स टू मैक्स 7% की आरओआई मिलती है। मतलब गुड़गांव मार्केट की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी में 5 से 6% की आरओआई आ रही है। वहीं अगर हम दूसरी मेट्रो सिटीज में देखें तो वहां इससे कहीं बेहतर आरओआई है। सोच के देखिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर अपना पैसा कमर्शियल में नहीं लगाना चाहता, पर स्टिल एक ऐसा कमर्शियल ढूंढ रहा है कि गुड़गांव के अंदर कुछ ऐसा कमर्शियल हो जहां ढंग की लीजिंग किसी ने करी हो। तो सबसे पहले ये जो आरओआई की प्रॉब्लम है ये हमारा प्रोजेक्ट सॉल्व करता है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जस्ट 1 मिनट और वेट करिए। सबसे पहले अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है लीजिंग। पिछले कुछ टाइम में बिल्डर्स ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, बनाए और बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, वहां पे लीजिंग नहीं है। और जहां लीजिंग है वहां अच्छी लीजिंग नहीं है, और अच्छी लीजिंग ना होने की वजह से एक अच्छी आरओआई नहीं है। अगर मान के चलिए एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया, वहां पे कुछ कुछ जगह लीजिंग कर दी, कुछ कुछ एरिया में या फिर कुछ कुछ शॉप्स में या फिर एक बड़े एरिया में लीजिंग कर दी, ठीक है, और बाकी प्रोजेक्ट पड़ा है खाली, तो फुटफॉल कैसे आएगा? फुटफॉल नहीं आया तो ब्रांड का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ब्रांड का रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वो अच्छी आरओआई कैसे देगा? तो सोच के देखिए आपको किस तरीके से अच्छी आरओआई मिलेगी जब वहां पे रेवेन्यू ही ब्रांड जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से एक इन्वेस्टर आज के टाइम पे स्टिल सोचता है कि यार कहाँ पैसा लगाया जाए। एंड तीसरा है लोकेशन। अब लोकेशन क्या ही कर लेगी अगर लीजिंग और आरओआई अच्छी किसी प्रोजेक्ट में ना हुई। सोच के देखिए, अगर किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे फुटफॉल नहीं आता है तो वहां पे कैपिटल अप्रिशिएशन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। कैसे बढ़ेगी कैपिटल? क्या सिर्फ जमीन के रेट बढ़ते रहेंगे तो उसकी वजह से आपको वहां पर कैपिटल अप्रिशिएशन मिलता रहेगा? इससे अच्छा तो आप प्लॉट ले लेते, कमर्शियल क्यों लिया? वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट की, जो कि इस तीन कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 27 में, गुड़गांव डाउनटाउन में। डाउनटाउन वो एरिया जो कि गुड़गांव के सभी मेजर हब्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड, साइबर सिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सुशांत लोक 1 में। एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड रिटेल का स्पेस, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बार एंड रेस्टोरेंट का स्पेस। प्रोजेक्ट लीज्ड है कोर्टयार्ड बाय मैरियट द्वारा, एक 5 स्टार ग्लोबल होटल चेन। मैरियट 45 प्लस ब्रांड्स ओन करता है, जिसके अंदर से एक है कोर्टयार्ड मैरियट, जिसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लीज है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड नीचे आपको ग्राउंड पे देखने के लिए मिलेगा रिटेल का स्पेस, जहां पे है बार एंड रेस्टोरेंट, जो कि रन किया जा रहा है मैरियट द्वारा। ये पूरा प्रोजेक्ट मैरियट द्वारा लीज्ड है। एंड यहाँ पर आपको, अगर हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स की सबसे पहले बात करते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का जो प्राइस है वो है 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये इन्वेस्टमेंट आपको लगभग पड़ती है 2.7 CR की। एंड यहाँ पर आपको जो आरओआई देखने के लिए मिलती है वो है 2 लाख रुपीज की आरओआई। 2 लाख रुपए का मंथली रेंटल यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में। तो आपकी तीनों प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई होंगी। जैसे कि आपने देखा, लोकेशन नियर बाय गोल्फ कोर्स रोड, लोकेटेड है सुशांत लोक 1 में, सेक्टर 27 गुड़गांव डाउनटाउन, जो कि सभी मेजर हब्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि आप जानते ही हैं।
दूसरा है आरओआई। आरओआई आपको पता ही चल गई, 2 लाख रुपए का मंथली रेंटल है यहाँ पे। एंड तीसरा है लीजिंग। कोर्टयार्ड मैरियट, मैरियट 5 स्टार ग्लोबल होटल चेन, इससे बड़ा कोई ब्रांड मिल सकता है आपको? मे बी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड़गांव में इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, ये आरओआई कितनी हुई, लगभग 8.5 से 9% की आरओआई। मार्केट में जहां आपको 5 से 6% की आरओआई देखने के लिए मिलती है, यहां मिल रही है आपको 8.5 से 9% तक की आरओआई। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है आपके पैसे के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं इसी इन्वेस्टमेंट को कहना चाहूंगा, इसी कमर्शियल प्रोजेक्ट को कहना चाहूंगा। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। एंड यहाँ जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स का एरिया है वो है 775 स्क्वायर फीट। नीचे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ रिटेल का स्पेस है, जहाँ बार एंड रेस्टोरेंट है जो कि मैरियट द्वारा रन किया जा रहा है। वहां पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो होती है 40 लाख रुपए से। एंड जिसके ऊपर जो आपको रेंटल मिलता है वो मिलता है 26,000 रुपीज मंथली। 26,000 रुपीज का मंथली रेंटल आपको 40 लाख की इन्वेस्टमेंट पे देखने के लिए मिलता है। 650 रुपीज का पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको रेंटल रिटेल में देखने के लिए मिलता है। पर मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की ही। स्टूडियो अपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ हर 3 साल में 10% आपका रेंटल बढ़ेगा। ये 2 लाख रुपीज का जो मिनिमम गारंटी हम आपको दे रहे हैं, ये हर 3 साल में 10% बढ़ेगा। यहाँ आपको 30 साल की लीज मैरियट के साथ देखने के लिए मिलती है, 30 साल की लीज एंड 4 साल का लॉक इन पीरियड। आई वुड से कि अगर आप सोचा जाए और देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से बेटर इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल पाती है। आप सोच के देखिए एक बार कि कहां ऐसी आरओआई है, कहां ऐसी लीजिंग है जो कि आप इतनी स्टडी है। आप सोच के देखिए, जहां मैरियट आता है वो मैरियट वहां से कहीं नहीं जाता, उस लोकेशन पे फिक्स्ड हो जाता है। मैरियट यहां से 30 साल, क्या 30 साल बाद ये लीज वैसे फिर से रिन्यू होगी, बट मैरियट यहां से कहीं नहीं जाने वाला। तो आप सोच के देखिए, एक स्टेडी रेंटल इनकम, मैरियट जैसा ब्रांड, जहां पे मैरियट, तो आप सोच के देख सकते हैं, मैरियट अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से यहाँ पर आपको जो है, हम कह सकते हैं, इनके रूम फुल्स होते हैं। यहाँ मैरियट जो है कॉर्पोरेट लीजिंग करता है, कॉर्पोरेट्स के साथ उसके टाई अप्स होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है 97% तक की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा है। अब सोच के देख सकते हैं, एक स्टेडी रेंटल इनकम है, एक बहुत ही बढ़िया आरओआई है 8.5 से 9% की। बट अगर आपको कुछ बेटर डील चाहिए तो ऑन टेबल भी चीजें डिस्कस हो जाएंगी एंड नेगोशिएशन की गुंजाइश एक इन्वेस्टर के लिए है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। एंड जैसे कि मैंने कहा, गोल्फ कोर्स रोड इससे मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। सुशांत लोक वन में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। व्यापार केंद्र इसकी जस्ट सामने ही है। तो आप सोच के देख सकते हैं, ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको गुड़गांव में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, क्लिक करके जरूर जाना। और ऐसी और अपडेट्स के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ऐसी और अपडेट्स के लिए भूल गया लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।